ट्यूबवेल कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए आज स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बताऊंगा, यूरोप में इन्वेस्टमेंट के बारे में। हमारे चैनल में मैं आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर बात कर चुके हैं। यूरोप में, अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में एंड एशियन कंट्रीज में कैसे आप आपका कंपनी कैसे रजिस्ट्रेशन करोगे, यानी कंपनी फॉर्मेशन के बारे में बता चुका हूँ। और कैसे आप आपका रेसिडेंसी वीजा अप्लाई करोगे, कैसे आपका बिजनेस स्टार्ट करके आप कैरी आउट कर पाओगे आपका बिजनेस में, उसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। तो आज का इस टॉपिक में मैं आपको बात करूँगा, यूरोप में एक देश है नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स में कंपनी फॉर्मेशन एंड रेसिडेंसी वीज़ा एंड कैसे आप कंपनी बनाकर वहाँ क्या क्या बिजनेसेस आप वहाँ कर सकते हो, उसके ऊपर काफ़ी डिटेल्स में बताऊँगा। हाउ टू एक्सपोर्ट टू नेदरलैंड्स, इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं हाउ टू एक्सपोर्ट टू नेदरलैंड्स, हमारे इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर जाकर आप चेक कर लीजिए। हाउ टू एक्सपोर्ट टू नेदरलैंड्स का वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आज की इस टॉपिक है नेदरलैंड्स में इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे, क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, और नेदरलैंड्स में कंपनी फॉर्मेशन कैसे करोगे और क्या क्या कॉस्ट आएगा, उसके ऊपर काफ़ी डिटेल्स में बताऊँगा। सो नेदरलैंड्स एक नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में लोकेटेड एक कंट्री है, एक ईयू कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का एक कंट्री है, एक मेंबर है। शेंगेन एरिया का एक मेंबर है, यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में लोकेटेड है। उसका जो इमीडिएट नेबरिंग कंट्रीज है जर्मनी एंड बेल्जियम है, एंड नॉर्थ वेस्ट में उनका जो सी है। एम्स्टर्डम उनका जो राजधानी है एम्स्टर्डम, एंड इस देश का जो भाषा है, लैंग्वेज है, डच है। सेकंड में है उनका जर्मन में भी बात करते हैं, डच है, डच जर्मन इंग्लिश में भी बात करते हैं। कुछ पार्ट्स में लोग फ्रेंच में बात करते हैं। और इस देश का जो पॉपुलेशन है 1,74 लाख का पॉपुलेशन है, 1.74 करोड़ का पॉपुलेशन है। और नेदरलैंड्स में क्या क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर काफ़ी डिटेल्स में मैं बता चुका हूँ, हाउ टू एक्सपोर्ट टू नेदरलैंड्स। तो हमारा पुराना वीडियो हमारे इस डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए, हाउ टू एक्सपोर्ट टू नेदरलैंड्स। सो अगर आप नेदरलैंड्स में खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको जानना जरूरी है क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या बिजनेसेस आप स्टार्ट कर सकते हो। वहाँ पर मैं बात करूँगा। नेदरलैंड्स में पहला बिजनेस है आपका एग्रीकल्चर। नेदरलैंड्स का गवर्नमेंट जो है वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे, और वहाँ का जो लैंड है, उनका जो लैंड है काफ़ी एरेबल लैंड है, और वहाँ पर एग्रीकल्चर काफ़ी फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह होता है। लेकिन ज़्यादा करके जो वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स वहाँ उगता है, टोमेटोज, लेट्यूस एंड कॉलीफ्लावर, बहुत सारे प्रोडक्ट वहाँ पर होता है। और नेदरलैंड्स वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री है जो फ्लावर एग्रीकल्चर में फ्लावर को ग्रो करता है और फ्लावर्स को वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करता है। तो फ्लावर एग्रीकल्चर में आप फ्लावर्स करके एक्सपोर्ट कर सकते हो, पूरा यूरोपियन कंट्री, अमेरिका एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर सकते हो। और फ्रूट्स वेजिटेबल्स में आप फ्रेश वेजिटेबल्स भी कर सकते हो, फ्रेश वेजिटेबल्स को कर सकते हो। वहाँ से गवर्नमेंट से आप लैंड लीज लेकर आप खुद का एग्रीकल्चर कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। और क्या क्या बिजनेसेस है, सेकंड में आ जाएगा आपका टूरिज्म। नेदरलैंड्स को काफ़ी मिलियंस ऑफ टूरिस्ट यूरोपियन यूनियन से, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से नेदरलैंड विजिट करते हैं। तो ये आप टूरिज्म बिजनेस भी कर सकते हो। और क्या क्या बिजनेसेस आप स्टार्ट कर सकते हो मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ, ऑन स्क्रीन देख लीजिए। तो ऑनलाइन बिजनेस बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेसेस वहाँ पर है। और वहाँ पर आप बाईसाइकिल रिपेयरिंग का दुकान स्टार्ट कर सकते हो, बाईसाइकिल रिपेयरिंग एंड बाईसाइकिल शॉप्स। सोशल मीडिया एजेंसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर सकते हो, ट्रेडिंग भी कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रो हो रहा है, आईटी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो, कॉपी राइटिंग एजेंसी कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कैटरिंग, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, बहुत सारे बिजनेसेस आप वहाँ पर कर सकते हो। तो जैसे आपको मैंने बता दिया, नेदरलैंड्स में टूरिज्म बिजनेस ग्रो हो रहा है, तो टूरिज्म में ध्यान दीजिएगा। टूरिज्म बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं नेदरलैंड्स में। टूरिज्म बिजनेस, ट्रैवल एंड टूर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो।
नेदरलैंड से जो डच लोग हैं वो वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करते हैं। तो अगर आप इनबाउंड टूर और आउटबाउंड टूर दोनों बिजनेस करना चाहते हो तो आउटबाउंड टूर में भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हो, क्योंकि डच लोग जो है, नेदरलैंड का लोगों को डच कहा जाता है, डच लोग ज़्यादा से ज़्यादा हर साल में 2 बार ट्रैवल करते हैं आउट ऑफ कंट्री। तो आउटबाउंड टूर स्टार्ट कर सकते हो। और इनबाउंड के लिए अगर आप यूरोपियन यूनियन के लोगों को टारगेट करोगे तो जो नेदरलैंड्स आना चाहते हैं, तो यूरोपियन यूनियन, सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज एंड आपका जो हो गया ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ से लोग आना चाहते हैं नेदरलैंड्स, तो आप इनबाउंड टूर्स भी स्टार्ट कर सकते हो। वहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स है, कैफेज है, नाइट क्लब्स है, होटल्स है। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट इन नेदरलैंड्स इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, यानी रेस्टोरेंट्स, कैफे, नाइट क्लब्स, होटल्स, मोटल्स वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। इंडियन रेस्टोरेंट्स काफ़ी वहाँ पर फेमस है, तो इंडियन रेस्टोरेंट भी स्टार्ट कर सकते हो। तो टूरिज्म में बता दिया। और ऑनलाइन बिजनेसेस में बहुत सारे ऑनलाइन, जैसे ई कॉमर्स शॉप वगैरह आप स्टार्ट कर सकते हैं। ई कॉमर्स में जैसे हमारा इंडिया में आपका अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह ऐसा बिजनेसेस भी स्टार्ट कर सकते हो। एंड आप स्टार्ट कर सकते हो आपका आईटी बिजनेसेस में, ऐप डेवलपमेंट बहुत चलते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। वहाँ पर कपड़े का जो बुटीक्स है, मेल फीमेल कपड़े का जो बुटीक्स होता है, जो गारमेंट स्टोर स्टार्ट कर सकते हो, ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट कर सकते हो, मिनी सुपर मार्केट स्टार्ट कर सकते हो, ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। और बहुत सारे प्रोडक्ट नेदरलैंड्स इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो। ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आप इंपोर्ट कर वहाँ पर ट्रेडिंग करके डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रेडिंग कर सकते हो, ये भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे बिजनेसेस मैं आपको लिस्ट करके बता दिया जो बिजनेसेस आप स्टार्ट कर सकते हैं नेदरलैंड्स। अगर आप नेदरलैंड्स में कंपनी खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो नेदरलैंड्स में बहुत सारे कंपनी का फॉर्मेशन वहाँ होता है। वहाँ पर करीब 11 टाइप्स ऑफ कंपनी नेदरलैंड्स में रजिस्ट्रेशन होता है। 11 टाइप्स ऑफ कंपनी, जैसे कि इंडिया में हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी, प्रोप्राइटरशिप कंपनी, एसएमई बिजनेसेस होता है, एसएमई और उद्योग आधार, बहुत सारे कंपनी इंडिया में हमारा रजिस्ट्रेशन होता है। ऐसे नेदरलैंड्स में करीब 11 टाइप्स ऑफ कंपनी यू कैन रजिस्टर। मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ, आप ऑन स्क्रीन देख लीजिए। तो देख लीजिए नेदरलैंड्स का जो टाइप्स ऑफ कंपनी बता रहा हूँ। टैक्स रेसिडेंट एलएलसी, पहले का कंपनी का नाम है टैक्स रेसिडेंट एलएलसी, उसका टैक्स रेसिडेंट एलएलसी। पीएलसी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ब्रांच, फॉरेन कंपनी, यानी ब्रांच ऑफिस आप स्टार्ट कर सकते हो, फॉरेन कंपनी का ब्रांच ऑफिस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। और ये हो गया आपका होल्डिंग कंपनी और आईपी होल्डिंग कंपनी, कॉरपोरेशन कंपनी। उसके बाद आता है आपका लार्ज एलएलसी और बिटकॉइन एलएलसी, सब्सिडरी कंपनी और स्टैक फाउंडेशन। ठीक है ना। तो ये कंपनी 11 टाइप्स ऑफ कंपनी यू कैन रजिस्टर इन नेदरलैंड्स। तो खर्चा कितना आएगा? टैक्स रेसिडेंट एलएलसी जो होता है एक टाइप्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसमें आपको 12,000 से लेकर 14,000 यूरो खर्चा आता है। ये टोटल खर्चा आता है एक बड़ा कंपनी बनाने के लिए। पीएलसी कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, 18,000 से लेकर 20,000 यूरो खर्चा आता है ये बनाने के लिए। ब्रांच ऑफ ए फॉरेन कंपनी, अगर आपका कंपनी इंडिया में है तो आप ब्रांच कंपनी बनाना चाहते हो इन नेदरलैंड्स, उसमें करीब 13,000 से लेकर 15,000 यूरो खर्चा आता है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस 13,000 से लेकर 15,000 यूरो खर्चा आता है। होल्डिंग कंपनी लार्ज बिजनेस है, 15,000 से लेकर 20,000 यूरो खर्चा आता है। आईपी होल्डिंग कंपनी 15,000 से लेकर 17,000 यूरो खर्चा आता है। कॉर्पोरेशन कंपनी 15,000 से लेकर 17,000 खर्चा आता है। और आपका बिटकॉइन एलएलसी या 24,000 से लेकर 30,000 यूरो खर्चा आता है। लार्ज एलएलसी ये 15,000 से लेकर 17,000 यूरो खर्चा आता है। सब्सिडरी कंपनी 17,000 से लेकर 20,000 खर्चा आता है यूरो। स्टेट फाउंडेशन ये 20,000 से लेकर 25,000 यूरो खर्चा आता है। मैंने डिटेल्स में बता दिया टाइप्स ऑफ कंपनी यू कैन रजिस्टर इन नेदरलैंड्स। 11 टाइप्स ऑफ कंपनी यू कैन रजिस्टर इन नेदरलैंड्स। 11 टाइप का कंपनी बना सकते हो। तो पूरा कंपनी बता दिया कितना खर्चा आएगा ये पैसे कंपनी बनाने के लिए। और ये कंपनी बनाने के लिए टोटल खर्चा आपको बता दिया। ये अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट है यूरो में बता दिया, यूरो में
और ये टोटल आपका गवर्नमेंट फीस है, लॉयर फीस है, ठीक है। तो टोटल आ जाता है आपका करीब जितना बता दिया वो अप्रोक्सीमेटली टोटल गवर्नमेंट फीस एंड लॉयर फीस है, ठीक है। अगर आप एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको इनकॉर्पोरेशन बता दें, एंगेजमेंट एलएलसी और इनकॉर्पोरेशन एलएलसी स्टार्ट कर सकते हैं, एक टाइप ऑफ स्मॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी कंपनी। उसके लिए आपको 13,000 से लेकर 15,000 यूरो कम से कम खर्चा आता है। कंपनी रजिस्ट्रेशन अगर आप नेदरलैंड्स नहीं जाओगे, इंडिया में आप रह के कंपनी रजिस्ट्रेशन करना चाहोगे तो कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जो आपका लॉयर है इन नेदरलैंड्स उसको पावर ऑफ अटर्नी देना पड़ेगा। तो पावर ऑफ अटर्नी देने के बाद वो आपका बिहाफ में कंपनी रजिस्ट्रेशन करेगा। आपको नेदरलैंड जाने का जरूरत नहीं है, आप इंडिया में रहकर कंपनी बना सकते हो। अगर रेसिडेंसी वीजा लेकर वहाँ पर रह के बिजनेस करना है तो आपको वहाँ पर ट्रैवल करना पड़ेगा। तो प्रोसीजर क्या रहेगा? प्रोसीजर रहेगा, अगर आप वहाँ पर जाकर खुद फिजिकली जाकर कंपनी बनाना चाहते हो तो पहले आपको नेदरलैंड्स का वीजा लेना पड़ेगा, टूरिस्ट वीजा और विजिट वीजा लेना पड़ेगा। फिर नेदरलैंड्स आपको जाना है, 30 डेज का वीजा मिलता है, तो 30 डेज के अंदर आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है। तो इस टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए 1 हफ्ता से लेकर 1 महीना लगता है। कोई भी कंपनी अब रजिस्ट्रेशन करोगे तो इसमें ज़्यादा करके जो होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि उसमें ज़्यादा लार्ज बड़ा कंपनी रहता है, उसका स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन वगैरह आगे होना है, इसीलिए उसके लिए ज़्यादा उसमें पार्टनर्स ज़रूरत है, उसके लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो इसके लिए वो टाइम लगता है, 1 महीना से लेकर 2 महीना लगता है। बाकी जो नॉर्मल एलएलसी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके लिए आपको 1 हफ्ता से लेकर 15 दिन यानी 2 वीक्स में कंपनी बन जाती है। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले वहाँ का लॉयर को अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। लॉयर अपॉइंटमेंट लेके लॉयर से आप पावर ऑफ अटर्नी वगैरह देना पड़ेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट नेदरलैंड्स एम्बेसी से वीज़ा ले लीजिए। वीज़ा लेके आप ट्रैवल करिए टू एम्स्टर्डम में पहुंचकर होटल में रुकिए। होटल में रुकने के बाद वहाँ का जो येलो पेजेस आता है यानी जो हार्ड कॉपीज ऑफ येलो पेजेस या ऑनलाइन में कोई भी ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरीज ऑफ नेदरलैंड्स एम्स्टर्डम का ले लीजिए। उसमें ढूंढिए कंपनी फॉर्मेशन लॉयर्स ढूंढिए, उसमें कंपनी फॉर्मेशन लॉयर्स मिल जाएंगे। उसको कॉन्टैक्ट करिए कि आपको कंपनी बनाना है, फिर वो आपका उनका ऑफिस में बुलाएंगे। तो पर आवर आपको 50 यूरो या 100 यूरो चार्ज करेंगे, क्योंकि यूरोप में, अमेरिका में कोई फ्री में आपको कंसल्टेंसी नहीं देगा। तो आपको पर आवर में बता देंगे 50 यूरो या 100 यूरो 200 यूरो जो भी है, डिपेंड करता है उनका जो स्टेटस के ऊपर किस टाइप का लॉयर है, तो बता देंगे। आपको जब पेमेंट करना है, अगर 1 घंटा का कंसल्टेंसी है तो 100 यूरो या 50 यूरो पेमेंट करना है, तो वो बता देंगे प्रोसीजर क्या है। अगर आप एग्री है, अगर आपको बता देंगे 15,000 यूरो टोटल खर्चा आएगा, तो आपको पार्टली पेमेंट 30-40% आपको पेमेंट करना है। आपका पासपोर्ट कॉपी देना है, फोटोग्राफ्स देना है, और कितने लोग आप पार्टनर्स रहोगे उनको बता देना पड़ेगा, और आपका पासपोर्ट कॉपी देना पड़ेगा। फिर नेदरलैंड्स का जो लॉयर्स है तो आपके लिए डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद आपका जो वहाँ पर रजिस्ट्री कंपनी रजिस्ट्री में आपको एक डेट लेंगे। डेट लेने के बाद आपको वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको सिग्नेचर वगैरह करना पड़ेगा, बहुत सारे पेपर वर्क होगा। वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा, कंपनी बनेगा, और आपका जितने सारे पार्टनर्स है सबको वहाँ आना पड़ेगा। आपका आईडी लेके पासपोर्ट ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा। फिर वहाँ पहुँचने के बाद आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में साइन करना पड़ेगा, और विद इन ए वीक आपका लाइसेंस वगैरह निकल जाएगा। लेकिन इससे पहले, कंपनी फॉर्मेशन करने से पहले आपको वहाँ पर ऑफिस, एक फिजिकली ऑफिस या दुकान वगैरह रेंट पे लेना पड़ेगा 1 ईयर लीज में। लेने के बाद उस डॉक्यूमेंट, उस एड्रेस का, जो आपका ऑफिस एड्रेस है या दुकान का एड्रेस है, उस एड्रेस में कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा, वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहा जाएगा। और कंपनी विद इन ए वीक आपका कंपनी निकल जाएगा, कंपनी का लाइसेंस निकल जाएगी। निकलने के बाद फिर आपको अगर वहाँ बिजनेस कैरी आउट करना है, रहना है, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनेगा, आपका रेसिडेंसी वीज़ा बनेगा। उसके लिए लॉयर आपके लिए आपका बिहाफ में रेसिडेंसी वीज़ा वगैरह अप्लाई करेगा। लेकिन उसके पहले आपका जो बैंक में, वहाँ का जो कंपनी आपका कॉर्पोरेट बैंक में आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट 15,000 अप्रोक्सीमेटली 15,000 यूरो जो बता दिया कंपनी फॉर्मेशन और गवर्नमेंट फीस, लॉयर फीस है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 50 लाख है, 1 करोड़ है, तो आपको वो पैसा आपका कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट, आपका खुद का बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके बाद बैंक गारंटी, बैंक का पेपर मिल जाएगी। उसके बाद आपका लॉयर आपका वीज़ा इमिग्रेशन में अप्लाई करेगा। इमिग्रेशन से ऑफिसर्स आएंगे, आपका दुकान ऑफिस चेक करेंगे, आपसे इंटरव्यू लेंगे, आप क्या करना चाहते हो, क्या बिजनेस करना चाहते हो, कितना स्टाफ रिक्रूट करेगा वगैरह, पूरा
वो इंटरव्यू करेंगे। इंटरव्यू करने के बाद आपका एप्लीकेशन जाएगा टू इमिग्रेशन में, फिर टाइम लगेगा, 1-2 महीना लगता है, फिर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आपका इंटरव्यू के बाद अगर वीज़ा एप्लीकेशन हो जाती है, फिर आप इंडिया आ सकते हो, क्योंकि वीज़ा नॉर्मली जो यूरोपियन यूनियन का 30 डेज का वीज़ा मिलता है, तो आप इंडिया आ सकते हो। इंडिया आने के बाद लॉयर ने आपका जो वीज़ा का डॉक्यूमेंट्स आपको इंडिया भेजेगा, फिर आप इंडिया में नेदरलैंड एम्बेसी में रेजिडेंसी का डी वीज़ा, लॉन्ग टर्म वीज़ा एप्लीकेशन करके अप्लाई करके फिर नेदरलैंड जा सकता है और रेजिडेंस वीज़ा एप्लीकेशन में अप्लाई करके। तो ये लंबा प्रोसीजर है, लेकिन नेदरलैंड जैसा, नेदरलैंड्स के साथ साथ जितने सारे यूरोपियन कंट्री है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपका पहला प्रोजेक्ट बनाइए, कितना प्रोजेक्ट में कितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे। इन्वेस्टमेंट अगर कम रहेगा तो ठीक है, कम से कम 50 लाख से लेकर 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और वहाँ का लोकल लोगों को 1-2 लोगों को 1, 2, 3, 4 जितने लोगों को आपको अगर नौकरी में रखोगे, जॉब दोगे, तो इजीली आपको रेजिडेंसी वीज़ा मिल जाएगी। फिर आपका फैमिली को लेकर नेदरलैंड्स में रह सकते हो। नेदरलैंड्स में 5 साल 6 साल रहने के बाद आपको रेजिडेंसी PR मिल जाती है, परमानेंट रेजिडेंसी। 8 साल रहने के बाद नेदरलैंड्स का सिटीजनशिप मिल जाती है, पासपोर्ट मिल जाती है। तो ये है प्रोसीजर है नेदरलैंड्स में कंपनी फॉर्मेशन एंड वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में बता दिया। अगर आप नेदरलैंड्स में कंपनी फॉर्मेशन करना है, बिजनेसेस करना है, तो नेदरलैंड्स में कोई भी लॉ फर्म को कॉन्टैक्ट करिए, कोई भी लॉयर को कॉन्टैक्ट करके आप वहाँ पर जाकर स्टार्ट कर सकते हो। अगर नेदरलैंड्स में करना है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा कंपनी ट्यूबरोथ कॉर्पोरेशन आपको नेदरलैंड में हेल्प करेगा, कैसे आपको कंपनी फॉर्मेशन करके वहाँ पर आपका बिजनेस सेट कर सकते हो। नेदरलैंड्स के साथ साथ दुनिया में कोई भी कंट्री में आपका खुद का बिजनेस आप सेटअप करना चाहते हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमें आपको मदद करूंगा। कोई भी कंट्री में, कोई भी देश में आपका कंपनी फॉर्मेशन, आपका बिजनेस सेटअप वगैरह मैं आपको मदद करूंगा। तो मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले दिनों में ला सकूँ। और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स हमें मेल करते हैं, लेकिन मैं काम की वजह से आप लोगों को रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। इसलिए संडे को, हर संडे को, सैटरडे को मैं अभी लाइव रहूँगा, लाइव आऊँगा ऑन यूट्यूब, ताकि लाइव आकर मैं आपका जितने सारे क्वेश्चंस है आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा ऑन यूट्यूब लाइव में। तो इसलिए आपको जो भी सारे क्वेश्चंस है आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो। कमेंट्स में जो आपका क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में लिखिए, आपका नाम और आपका कंपनी के बारे में और आपका क्वेश्चन लिखिए। तो मैं हर संडे को, सैटरडे को लाइव आकर, यूट्यूब लाइव में आकर आपको आपका क्वेश्चन का मैं आंसर कर लूँगा। तो आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। तो वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस काफ़ी सारे आपके लिए ला पाऊँ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।